क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या दिया हुआ है। इस फिगर में, यहाँ जो फिगर है इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। सबसे पहले तो ए और बी के बीच में देख सकते हैं कि आपके पास 4 ओम और 12 ओम, 4 एंड 12 ओम ए और बी के बीच में ये पैरेलल में है, यानी कि पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पैरेलल में जब रेजिस्टेंस रहते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। ये हमारा फॉर्मूला लगता है जब पैरेलल में होते हैं। तो जब इस फॉर्मूले पर हम यूज़ करके और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1/4 1/R इक्वल 1/4 प्लस 1/12, यानी कि इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 3 ज़ा 12 यानी कि 3 और प्लस 1 यानी कि ये होगा 4/12। अब 4/12 को आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1/3। तो चूँकि ये 1/R है बच्चों, तो 1/R है, दैट मीन्स कि ये 1/R इक्वल 1/3 आया। तो 1/R इक्वल 1/3 आया। तो बच्चे आपके पास क्या आया, 1/R इक्वल 1/3, यानी कि इसे पलटने पर R इक्वल आपके पास क्या हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ए और बी के बीच में आप देख सकते हैं आपका आंसर क्या दिया हुआ है, 3 ओम दिया हुआ है। तो आपको बातें अच्छी तरह समझ में आ गई। मैं आई होप कि आपको क्लियर होगा। मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन के फॉर्म में दे देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें इसको। सपोज कीजिए कि मैं आपको इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज में करके दे देता हूँ तो आपको क्लियर रहेगा। ये कितना है, 1/R इक्वल, 1 मिनट, यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग। 1/R इक्वल 1/4 प्लस 1/12, यानी कि ये आपका आएगा 3 + 1/12, यानी कि ये आपका क्या होगा बच्चे, ये आपका होगा 4/12, यानी कि ये हो जाएगा 1/3। अब इसको हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 1/R इक्वल 1/3, तो हमारे पास R क्या हो जाएगा, 3 ओम। आपको इस पेज पर मैंने बता दिया है। अब आते हैं वापस हम लोग जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि बी और सी के बीच में निकालना है। तो बी और सी के बीच में आप देख सकते हैं कि बी और सी के बीच में क्या है, 3 रेजिस्टेंसेस हैं। एक तो आपका 12 ओम है, फिर 24 ओम है, फिर 8 ओम है। ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं। इन 3 रेजिस्टेंसों का आपका निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो तीनों बी और सी के बीच में क्या है, बी और सी के बीच में पैरेलल में है, यानी कि आपका फॉर्मूला क्या लग जाएगा, वही सेम फॉर्मूला, 1/R इक्वल 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि आप जब इसे अरेंज करेंगे तो आपका 1/R इक्वल क्या होगा, तीनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/12 1/24 प्लस 1/8। एलसीएम आपका क्या होगा, एलसीएम होगा 24, यानी कि ये होगा 2 + 1 + 3, यानी कि 6/24। ये आपका होगा 6/24। तो 6/24 है, यानी कि 6 4 ज़ा 1/4, यानी कि आपका 1/R की वैल्यू क्या आया, 1/R की वैल्यू आया 1/4। दैट मीन्स कि रेसिप्रोकल लेने पर R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 4 ओम
और आप यहाँ आंसर में देख सकते हैं आपका बी का आंसर क्या है, 4 ओम है। ठीक है, तो इसको मैं आपको दे देता हूँ। चलिए, आपके पास खैर क्या है, यहाँ पर ज़रूरी है फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ कि आपके पास क्या क्या थे, 1/12, 1/24 प्लस 1/8, तो 1/r इक्वल 1/12, 1/24 प्लस में 1/8, 1/8। इस करने पर हमारा क्या आया था बच्चे, इसे करने पर हमारा आया था 2 + 1 + 3 यानी कि 6/24, हमारा आया था 1/4। और रेसिप्रोकल लेने पर हमारे पास क्या होगा, रेसिप्रोकल दे लिया जाए तो रेसिप्रोकल 1/r इक्वल 1/4, दैट मीन्स कि r इक्वल हमारा क्या होगा, ओम का। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस पर आते हैं और क्वेश्चंस में देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है कि 1.5 इस फिगर में रेजिस्टेंस निकालना है पी और क्यू के बीच में। तो आप देख सकते हैं आपको किसके बीच में निकालना है, पी और क्यू के बीच में। तो क्लियरली पी और क्यू के बीच में दो रेजिस्टेंसेस हैं, 1.5 ओम और दूसरा आपका है 2.5 ओम। तो इन दोनों का 1.5 ओम और 2.5 ओम ये दोनों कैसे हैं पी और क्यू के बीच में, पी और क्यू के बीच में ये सीरीज में है। ये यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ हो गया 2 और एक क्यू है, तो ये P और Q के बीच में लगातार है यानी कि सीरीज में है। तो सीरीज में आप फॉर्मूला को यूज़ करेंगे यानी कि R इक्वल 1/, R इक्वल R1 प्लस R2, बस जोड़ देना होता है सीरीज में बच्चे। तो R1 प्लस R2 यूज़ करेंगे तो 1/1.5 और प्लस में क्या है हमारे पास, प्रोबेबली ये 2.5 है ना, 2.5, तो ये हमारा पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ओम। क्लियर है, तो आप आंसर देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है 4 ओम। चलिए आपको बातें समझ में आ रही हैं। सेकंड है कि आर और एस के बीच में निकालना है। आपका आर कहाँ पे, आर यहाँ पर है, एस कहाँ है, एस यहाँ है। तो 4.5 और 4.5 है और देख सकते हैं कि आर और एस के बीच में ये दोनों कैसे हैं, लगातार हैं, एक है उसके बाद दूसरा है, उसके बाद आर और एस है। दैट मीन्स कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर आर है, ये ऐसे है, फिर ऐसे है और ए ऐसे, तो ए आर है और ए एस है, इसके बीच में दोनों लगातार हैं यानी सीरीज में है। अगेन उसी तरह से तो आप क्या करेंगे कि सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे, 4.5 + 4.5 ये आपकी आर की वैल्यू देखी। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5 + 4.5 यानी कि बी आर और एस के बीच में, एस कहाँ है बच्चे, एस वहीं है, तो 4.5 तो 9 ओम होना चाहिए। तो इसमें ये 4.5 नहीं है बल्कि ये जो फर्स्ट है आपका 7.5 है और ये 4.5 है, दोनों 4.5 नहीं, एक 7.5 है और एक 4.5 है। तो 7.5 और 4.5 को जब आप ऐड करेंगे 7.5 + 4.5 तो आपके पास क्या होगा, ये 12 ओम होगा। तो आप आंसर में देख सकते हैं कि आपका आंसर बी का क्या है, 12 ओम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट का क्या है, नेक्स्ट ए और बी के बीच में निकालना है। आपका ए कहाँ पर है बच्चे, ए यहाँ है, बी कहाँ है, यहाँ है। तो ए और बी के बीच में जब आप करंट का पाथ देखेंगे तो ये 3 तरफ जा रहा है, यहाँ यहाँ और यहाँ। उसके बाद फाइनली जो ए दोनों मिल रहे हैं, तीनों मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, यानी ए और बी के बीच में बट रहा, फिर एस पर बट रहा, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा लाइन और बी पर लाइन मिट कर रहा है। यानी कि ये हमारे पास पाथ 3 तरफ जा रहा है,
एक हमारा ये इस तरफ जा रहा है, तो ये दोनों जो हैं यहाँ पर ये सीरीज़ में हैं, लगातार हैं। उसके बाद दूसरा पाथ हमारा इधर जा रहा, इसमें ये दोनों क्या हैं, सीरीज़ में हैं, लगातार हैं। तो ये दोनों का सीरीज़ में निकालेंगे, ये दोनों का सीरीज़ में निकालेंगे। उसके बाद इसका इक्विवेलेंट और ये जो बीच में दिया है ये तीनों क्या हो जाएगा, पैरेलल में। ये दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे, ये दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे सीरीज़ फॉर्मूला से। इसके बाद ये तीनों, इसका इक्विवेलेंट और ये 6 ओम तीनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले P और Q के बीच में, यदि A और B के बीच में निकालना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, P और Q के बीच में। तो P और Q के बीच में हम लोग ऑलरेडी A में निकाल चुके हैं, जो कि हमारे पास क्या आया है, 4 ओम। उसके बाद R और S के बीच में, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या आया है, 12 ओम। तो बच्चा ये 6 ओम। तो ये तीनों को क्या कर देना है कि 1/R पैरेलल ले लेना है। तो ये 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 12 एलसीएम लेंगे, ये 3 + 2 + 1 यानी कि 6/12। तो 6/12 हो गया यानी कि 1/2। तो 1/R इक्वल 6/12 यानी कि आपका क्या आया, 1/2। तो 1/2 यानी कि रेसिप्रोकल लेने पर आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, 2 ओम हो जाएगी। तो आप आंसर देख सकते हैं कि आपका आंसर यहाँ दिया हुआ है क्या, 2 ओम। तो बातें क्लियरली समझ में आ गई। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या कहता है, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि इस फिगर में कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। इसमें आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट्स, फर्स्ट में है बी और ई के बीच में। तो आपका पॉइंट इस फिगर में देख सकते हैं कि बी और ई कहाँ है। इस फिगर में बी आपके पास यहाँ है और ई कहाँ है, यहाँ पर है। तो बी और ई के बीच में पाथ देखेंगे तो ए बी से सी जा रहा, सी से डी जा रहा और डी से अगेन ई आ रहा। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये क्या हैं, ये लगातार हैं, इसके बाद ये लगातार एक सीरीज़ में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं सीरीज़। यहाँ इसका जहाँ एंड कर रहा फर्स्ट का, वहीं सेकंड का स्टार्ट हो, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। जहाँ सेकंड का एंड कर रहा वहाँ थर्ड का स्टार्ट हो, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। तो ये तीनों जो हैं हमारे पास ये सीरीज़ में है, तो इनका सीरीज़ से निकालेंगे यानी सिंपली जोड़ देंगे। और ये तीनों के बाद ये जो है इन तीनों के साथ क्या है, पैरेलल में है। मैं आपको फिगर को ऐसे समझाता हूँ, आप इसको समझिए। क्वेश्चन 4 के लिए मैंने आपको यहाँ फिगर बनाया है, आप देख सकते हैं कि इसमें ए यहाँ है और आपका ए और एफ के बीच में आपको ए निकालना है। यही क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर 4, यस, बी और ई के बीच में पहले निकालना है। चलिए ठीक है। तो बी और बी के बीच में आप देख सकते हैं, इस फिगर में भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। पहले फिगर को हम लोग बना लेते हैं इस तरह से कि आपके पास यहाँ पर ए है और फाइनली यहाँ पर आपका जाकर के एफ है, ये पॉइंट एफ है, ठीक है, आगे लिखा हुआ है। और ये पॉइंट जो है आपका ए है। अब यहाँ से एक गया, ए और बी के बीच में एक आपका 3 ओम है, आप फिगर से मिलाएंगे। बी और सी के बीच में एक आपका 1 ओम है, सी और डी के बीच में 2 ओम है, डी और ई 3 ओम है। और फिर यहाँ एफ और ई, ए पॉइंट आपका ई है, तो ई और एफ के बीच में आपका 3 ओम है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से देखेंगे कि बी से सी की तरफ, बी से ई की तरफ जा रहा है और उस बीच में एक है, 3 ओम है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ए ये सारे एक साथ हैं, एक लाइन में हैं, ये सारे सीरीज़ में हैं। यहाँ 3, 1, 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम, ये सारे सीरीज़ में हैं। पैरेलल में कहाँ जा रहा, सिर्फ ये पैरेलल में जा रहा जो कि बी और ई के बीच में है। ठीक है, आपको बातें समझ में आ गई। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है सिर्फ बी और ई के बीच में, तो यानी कि ए वाला चीज़ को कंसिडर नहीं करना है और ए वाला चीज़ को भी कंसिडर आपको नहीं करना है, सिर्फ इस पाथ को कंसिडर करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पाथ को। तो यहाँ से बी से लेकर के ई तक के पाथ को यदि बांटने की कोशिश करें तो बी से पहले सी से डी के बीच में, डी से ई के बीच में, ये तीनों जो हैं हमारे
पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन सीरीज में है, लगातार है। तो इन तीनों का सीरीज में निकाल लेंगे, सिंपली जोड़ देंगे। और ए इनके साथ ए क्या है, पैरेलल में है। तो ए बी और ई के बीच में 2 जा रहा है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर बी है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर बी है। अब बी से एक पाथ इधर जा रहा, ठीक है, और दूसरा पाथ जो है ये ऐसे एक सिंगल जा रहा। तो ये हो गया 1 2 और तीनों, और यहाँ पर एक सिंगल है आपका तीनों। ये आपका बी है और ये आपका ई है। आपको बातें समझ में आ रही हैं? तो ये 1 2 3 के लिए सीरीज में कितना हो जाएगा बच्चे, 3 + 2 + 1 यानी कि 6, और ये पैरेलल में यानी कि आपको क्या लेना है, अब लेना है पैरेलल के लिए 1/r = 1/6 + 1/3। ये दोनों का 6 आया था और इसका 3, तो यानी कि 6 1 + 2 यानी कि आपका क्या हो जाएगा 3/6, दैट मीन्स 1/2। तो आपका 1/r की वैल्यू क्या आ रहा है 1/2, यानी कि r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 2 ओम। ये 2 ओम किसके किसके बीच में हुआ, b से e के बीच में, b to e के। आपको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 4 का। वो कह रहा है आपका कि ए और एफ के बीच में निकालना है। तो ध्यान रखेंगे, ए और एफ के बीच में निकालना है। चलिए तो इस फिगर को हम लोग देख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर इसको रिजोल्यूट करेंगे अपने अंदाज में जो किया हुआ है। ए और बी एफ के बीच में, तो ए स्टार्टिंग पॉइंट है और एफ लास्ट पॉइंट है। अब ध्यान से देखेंगे ए और एफ के बीच में ए हमारा फिगर किस तरह से डिवाइड हो रहा। तो सबसे पहले तो बी और ई के बीच में ए हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि हमारे पास क्या आया है 2 ओम। तो बी से और ई के बीच में निकाल चुके 2 ओम। तो ध्यान देंगे कि ये 3 ओम, ये यहाँ पर फाइनली इस पूरे पाथ के लिए हमारे पास क्या है 2 ओम, और ये यहाँ पर क्या है 3 ओम। तो ये तीनों क्या है लगातार हैं ए, और यहाँ पर ये पूरे पाथ के लिए एक हो गया 2 ओम, और ये तीनों लगातार हैं। तो इन तीनों सीरीज में होंगे। आप समझिए इसको। इस फिगर में देख सकते हैं कि मैंने रिजोल्यूट किया, यहाँ ए है और यहाँ पर एफ है, और इनके बीच में बी से ई के बीच में तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, जो कि है 2 ओम। तो यहाँ पर हमारा 3 ओम, यहाँ 3 ओम और ये 2 ओम, ये तीनों लगातार में हैं, यानी कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 3 + 2 + 3 यानी कि 8 ओम। तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर जो है यही है, 8 ओम आपका आंसर है। क्लियरली आपका आंसर यहाँ पर क्या है 8 ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इस फिगर में कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ये पूरा सर्किट जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा प्लस की तरफ और ये माइनस की तरफ एंड कर रहा है। यहाँ से सर्किट आपका स्टार्ट है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, और ये माइनस इधर है, इधर प्लस है। इस पूरे सर्किट का आपको निकालना है क्या टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आप इस फिगर को देखें तो एक तरफ आपका इधर जा रहा, ये दोनों सीरीज में है, इधर जो जा रहा है ये दोनों भी आपस में सीरीज में है। अब ये दोनों का सीरीज में निकालेंगे और ये दोनों का सीरीज में निकालेंगे, और उसके बाद यहाँ जो आएगा इक्विवेलेंट सीरीज में, यहाँ जो आएगा ये दोनों का इक्विवेलेंट सीरीज में, और ये बीच वाला ये तीनों क्या हैं पैरेलल में है। देख रहे हैं कि तीनों पैरेलल में है। तो यहाँ पहले ये दोनों का सीरीज, फिर ये दोनों का सीरीज, फिर ये तीनों का पैरेलल में। फिगर हम देखेंगे कि फिगर कैसे इसको रिजोल्यूट हुआ है आपका। देखिए यहाँ पर आपका फिगर क्या है, क्वेश्चन 5 के लिए फिगर है, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 5 के लिए फिगर है आपका। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका इस तरह से गया है कि ए साइड है प्लस और ये साइड है माइनस। अब प्लस के साइड से यहाँ पर, और फिर ए 3 तरफ से बटा, और फिर ए 3 तरफ से बटा है, और फिर ये 3 तरफ से आकर के
मिलते गया है। क्लियर है? इस तरह से जा रहा है। तो हमारे पास एक तरफ जा रहा है ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों सीरीज में, और ये इसका इक्विवेलेंट और ये पैरेलल में है। तो इसका सीरीज में निकालते हैं। तो इसका सीरीज में निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चे, ये आर क्या हो जाएगा 4 + 8, यानी कि इसका सीरीज में हो जाएगा 12 ओम। उसी तरह से नीचे का सीरीज में निकालेंगे तो हो जाएगा 1.5 + 4.5, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 और 4 × 5 = 6, 6 ओम हो जाएगा। तो ये निकल गया 12 ओम और इसका 6 ओम। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर अब आ गया इक्विवेलेंट 12, इसका इक्विवेलेंट 6, और यहाँ पर आपके बच्चे क्या है 3 ओम है। तो आपके पास 3 चीज़ें हुई, 12, 3 ओम और 6 ओम। ये तीनों क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि ये पैरेलल में है, इनका पैरेलल में निकाल लेंगे। तो 1/r = 1/12 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इसे करेंगे तो 12, 1, 4, 2, यानी कि 4 + 2 6 + 1 7। 1/r इक्वल क्या गया 7/12। जब इसका रेसिप्रोकल हम लेंगे तो हमारे पास r इक्वल क्या हो जाएगा 12/7। 12/7 की वैल्यू आएगी अप्रोक्स में 1.7। तो ये आपका आंसर हो गया 1/7। क्लियर है? समझ में जैसा भी हो, फिर से आप इसको पॉज करके वहाँ पर समझेंगे किसी भी पॉइंट पर, या फिर वीडियो को रिकैप करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, और इस तरह से आप यहाँ आंसर देख सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस आंसर 1.7 ओम दिया है। अगेन ये सीरीज और ये इसका इक्विवेलेंट और ये पैरेलल में होगा। चलिए, तो किसी तरह का डाउट होने पर आप पूछेंगे, जिसको वीडियो के थ्रू मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, या फिर सॉल्व करके भी ऐसे भी मैं दे सकता हूँ। जो जैसे क्वेश्चन के अनुसार सहूलियत हो उस तरह से मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है।